एंगल मेजर करने के लिए तो ये है कि मैं या तो बोल दूं ये एंगल है, या मैं बोल दूं मेरे पास ये एंगल है। तो किस तरीके से हम मेजर करेंगे, ये वाला पार्ट बोलेंगे या ये वाला पार्ट बोलेंगे? बीच का जो डिफरेंस होता है, दिस डिफरेंस इज नोन एज द एंगल। ये जो डिफरेंस अब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसा हमने जो चैप्टर पढ़ा था ग्रेड 8 10th के अंदर, चैप्टर 8 था आपका, वही आगे कंटिन्यू होगा। वहां पर बेसिकली सबसे पहले हमने क्या चीज सीखी थी कि अगर हम पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, हम उससे अलग अलग क्या निकाल सकते हैं कि साइन थीटा दिया तो कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंट, कोसेकेंट, ये सब कैसे फाइंड आउट करते थे। बेस वही रहेगा हमारे पास, वो जो टेबल थी हम पे 0 to 90 डिग्री वाली, वो भी हमारे पास यहाँ पर यूज होगी ही, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने ग्रेड 10th में सिर्फ एक एंगल्स का कंसेप्ट पढ़ा था, डिग्री। अब हम इसी के साथ साथ ना एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं रेडियंस, जिन्हें क्या बोलते हैं, रेडियंस। जैसे आपने 10th में या 9th में साइंस में पढ़ा था एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो बेसिकली हर जगह यूज किया जाता है। जैसे डिस्टेंस को अगर हमें मेजर करना है तो उसका एसआई यूनिट मीटर होता है ना। अगर हमें मास को मेजर करना है तो उसका एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। तो ऐसा यूनिट जो हर जगह यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड लेकर, ठीक है। सेम वे एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। तो हमें ना यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज में यही चीज समझाई जाएगी कि किस तरीके से हम डिग्री वाले सिस्टम को रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ सबसे पहले तो हम एंगल को ही पढ़ते हैं कि एंगल होता क्या है। तो एंगल के लिए क्या है, सपोज मेरे पास एक ये साइड है, ठीक है, ये मेरे पास एक इनिशियल साइड है और एक और मेरे पास साइड आ चुकी है, दो साइड्स आ चुकी है और ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करती है और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द वर्टेक्स। ये क्या होती है हमारे पास, वर्टेक्स। और ये हमारे पास क्या होती है, दीज आर नोन एज आर्म। ये क्या होती है, हम पे आर्म्स होती है हमारी, ठीक है। जैसे कि ये वाला पार्ट है मेरा, ये मेरा वर्टेक्स हो गया, ठीक है, और ये मेरी क्या है, आर्म है। इसी तरीके से अगर मैं क्या हूं, ये मेरी एक आर्म है और सेम ये वाली जो लाइन जा रही है इसके ऊपर से, ये एक और आर्म हो गई। तो इसके बीच का जो गैप है ना, वो मेरा क्या माना जाएगा, एंगल माना जाएगा। कि ये बीच का जो डिफरेंस होता है, दिस डिफरेंस इज नोन एज द एंगल। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल का नाम लेते। अब जैसे कि मैंने इनिशियली यहां पर बात करी कि ये मेरे पास क्या है, मेरा एंगल है, मेरे पास एक आर्म है, ये मेरा वर्टेक्स है, दिस इज ओ, लेट दिस बी ए। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसे रे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रे, बिकॉज रे एक ऐसी लाइन होती है जहां पर एक पॉइंट हमारा क्या होता है, एंड फिक्स्ड होता है, और ये कैसा होता है, दिस इज एंडलेस। ये कैसा होता है, एंडलेस। तो इसका फिक्स्ड एंड हो गया और ये कैसी हो चुकी है हमारी, एंडलेस हो चुकी है। सेम वे अगर मैं इसको इधर बना दूं तो ये मेरा फिक्स्ड एंड और ये दूसरा इसका क्या हो गया, एंडलेस हो गया, लेट इट बी बी। तो इन दो रेस के बीच का जो गैप है, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द एंगल। ये हमारा क्या है, एंगल है। ऐसे ही एंगल जितना मर्जी मैं बढ़ा सकता हूं। ये मेरे पास ओ ए और अब मेरे पास ये आ गया। अब मेरे पास एंगल मेजर करने के लिए तो ये है कि मैं या तो बोल दूं ये एंगल है, या मैं बोल दूं मेरे पास ये। इस तरीके से हम मेजर करेंगे, ये वाला पार्ट बोलेंगे या ये वाला पार्ट बोलेंगे। इसी तरीके से सपोज ये है मेरे पास, ये आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है, ओ ए मान लो, इसको बी मान लो, मेरा इस तरीके से भी मेजर हो सकता है एक एंगल, या फिर वो इस तरीके से भी मेजर हो सकता है। तो किस तरीके से एंगल को मेजर करना है, सबसे पहले हमें वही चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी है कि ये मेरे पास मेरा ओरिजिन हो गया, दिस इज ए, लेट दिस बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ये आपको पता है एक्स एक्सिस होती है पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव आए, ये नेगेटिव आए। तो अगर मुझे एक एंगल को मेजर करना है तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि वो एंगल, सपोज ये लाइन मेरे पास कितना एंगल बना रही है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या चीज देखनी होती है, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेनी होती है, यानी यहां से मेजर करना शुरू करना होता है। और कैसी डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं उसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसी डायरेक्शन में,
हम मेजर करेंगे एक एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहां से स्टार्ट करेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। मान लो मेरे पास ये लाइन आ गई ओ ए, तो एंगल इसको मान लेते हैं हम, लेट इट बी एक्स, एंगल ए ओ एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास? पोज ये वाला एंगल है, इसको हम बोल देते हैं कि हमारे पास कितनी है? x डिग्री। ये कितना है हमारे पास? x डिग्री। अगर अब मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है तो इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां से स्टार्ट होकर यहां तक कंप्लीट क्या किया जाएगा? मेजर किया जाएगा। यहां से स्टार्ट होकर यहां तक कंप्लीट क्या किया जाएगा? मेजर किया जाएगा। इसे नाम दे दिया y। तो ये क्या है? कौन सा एंगल बन जाएगा? एंगल YOA। और ये मान लो कितना डिग्री मान लिया हमने? y डिग्री मान लिया। सपोज मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है तो कैसे होगा? ये पूरा एंगल हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो क्या लिखेंगे? एंगल AOZ किसके बराबर आ जाएगा? Z के बराबर। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अगर सपोज ये आ गया मेरे पास यहां पर, तो अब इसको कैसे मेजर किया जाएगा? यहां से लेकर कंप्लीट यहां तक का जो हमारे पास है एंगल, वो हमारा क्या है? माना जाएगा। यानी एंगल AOW किसके बराबर है? हमारा स्मॉल w के बराबर। तो यानी कि हमेशा कैसे मेजर होगा? कन्वेंशन क्या बोलती है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है? लेकर जाना है। वो आपका एक कन्वीनियंट मेथड है एक एंगल को मेजर करने का। क्लियर? नेगेटिव एंगल। सो नेगेटिव एंगल में क्या हो जाएगा? अगर मैंने ओ ए और ये मेरे पास ऐसे था बी, ठीक है, नीचे की तरफ आ गया रिवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, रिवर्स आ गया यहां पर कैसे? पॉजिटिव एक्सिस से नीचे की तरफ सीधा। तो ये वाला एंगल जो होगा मेरे पास, ये कैसा होगा? दिस इज द नेगेटिव एंगल। ये कैसा एंगल होगा मेरे पास? नेगेटिव। यानी अगर किसी सेंस में मैं अपोजिट यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लग जाऊंगा तो वो जो एंगल माना जाएगा वो कैसा माना जाएगा? हम पे नेगेटिव एंगल माना जाएगा। जैसे नियरली ये आ गया मैं, तो ये वाला जो एंगल होगा इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज द नेगेटिव एंगल। ये मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल माना जाएगा। हमारे पास आता है डिग्री एंड रेडियंस सिस्टम। डिग्रीज एंड रेडियन सिस्टम। तो बेसिकली एंगल को मेजर करने के लिए दो सिस्टम्स होते हैं। एक होता है डिग्री सिस्टम, दूसरा होता है रेडियन सिस्टम। ये डिग्रीज और रेडियन दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है। यानी जैसे आपको याद हो, हमारे पास था स्पीड किलोमीटर पर आवर और एक केस था मीटर पर सेकंड का। हम इसे कन्वर्ट कर सकते थे एक यूनिट से दूसरे में। सेम वे हम डिग्री से किसके अंदर जा सकते हैं? हम डिग्री से किसके अंदर जा सकते हैं? रेडियन के अंदर जा सकते हैं। डिग्री को डिग्री से लिखते हैं, रेडियन को सी लिख दो। अदरवाइज कोई एंगल, कोई ऊपर कन्वेंशन ना भी लिखो तो वो भी रेडियन है। जैसे मान लो 60 डिग्री, हमें पता है डिग्री है, अदरवाइज मैंने 60 लिख दिया या फिर 60 ऊपर सी लिख दिया, इट मींस ये क्या है? दिस इज द सिस्टम ऑफ रेडियन मेजरमेंट। ये कौन से टर्म्स में लिखा हुआ है? रेडियन में लिखा हुआ है। अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास 180 डिग्री होता है ना, जो वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। 180 डिग्री मेरा किसके बराबर होता है? पाई रेडियंस के बराबर होता है। ये टर्म याद रखनी है एक सिंपल सी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? पाई। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई डिवाइड बाय 180। 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास? पाई डिवाइड बाय 180। ये कन्वर्जन सिस्टम है। अगर मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 30 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं 30 डिग्री, और 1 डिग्री किसके बराबर है? पाई बाय 180 के। तो इसको पाई बाय 180 से क्या कर दूं मैं? मल्टीप्लाई। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाय 6। यानी 30 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर है?
π/6 रेडियंस के बराबर है। ये बात समझ आई? ठीक है, ऐसे मैं क्या हूं 60 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर है, तो 60 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, π/3। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, π/3। मैं क्या हूं 45 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर है, तो 45 इंटू π/180, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर कितना आ जाएगा, π/4। आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, π/4। अगर मैं क्या हूं 90 डिग्री है तो कितने रेडियंस के बराबर होगा, 90 इंटू π/180, तो ये इससे कैंसिल। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, π/2। तो इट मींस यानी ये सारा जो कन्वर्जन सिस्टम है वो सिंपल से इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है कि 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई रेडियन के। तो अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियंस में जाना है, तो आपको π/80 180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। आपको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 135 है पहला, तो क्या करेंगे इसको, 135 π/180, ये 45 4 से ये 3 था, तो कितना आ जाएगा, 3π/4। ये इसी का ही डबल है ना। तो यानी 270 इंटू π/180, 0 से 0 कैंसिल, 9 के टेबल पे 18 2 पे 3 पे, तो कितना आ जाएगा, 3π/2। देन 360 डिग्री है आप पे, तो 360 डिग्री 360 इंटू π/180, तो कितना हो जाएगा, 2π। 480 डिग्री है, 480 इंटू π/180, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे कैंसिल कर दो, 24/9 पाई। और लास्ट वाला 210 है इंटू π/180, 0 से 0 कैंसिल, ये आप 3 के टेबल पे कैंसिल कर दो, 3π/6, दैट विल बी इक्वल टू 3π/6। क्लियर, कोई डाउट? अब अगर हमें रिवर्स जाना हो, अगर हमें रेडियन से डिग्रीज में आना हो, तो हमें पता है ना कि पाई रेडियंस किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई के। 1 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। अब मैं आपसे अगर क्या हूं कि 7π/6 किसके बराबर होगा डिग्री में, 7π/6 डिग्री में किसके बराबर होगा, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 7π/6 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 180/पाई से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। पहले हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, π/180 से, अब रिवर्स करना है, अब उसके उल्टे से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 6 के टेबल पे ये 30 पे कितना डिग्री एंगल आ गया, 210 डिग्री। कितना डिग्री एंगल आ गया, 210 डिग्री। ठीक है, सेम वे अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, मेरे पास है 3π/4 कितने डिग्री के बराबर है, तो हम कैसे लिखेंगे, 3π/4 इंटू π/180 पाई, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 के टेबल पे कितने पे आएगा, 45 पे 45 इंटू 3 कितना आ गया, 135। तो यानी कि एक तरीके से हम इस चीज को समझे कि अगर मेरे को डिग्री से जाना है रेडियन में, ठीक है, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो π/180 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और अगर मुझे रेडियन से किस में आना है, डिग्री में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रिवर्स हो गया। यानी क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया। क्लियर? ठीक है, तो अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करो। 3π की वैल्यू बताओ, 2π/3 की वैल्यू बताओ, 5π/4 की वैल्यू बताओ, 21π/5 की वैल्यू बताओ। पाई है
तो कैसे लिखेंगे 3 पाई इंटू 180 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 इंटू 180 कितना आ जाएगा 540। सेम नेक्स्ट 2 पाई बाय 3 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 60 इंटू 2 120 डिग्री। नेक्स्ट 5 पाई बाय 4 है, तो इसे हम 180 डिवाइड बाय क्या लिख देंगे पाई, पाई से पाई हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारा कैंसिल कितने पे हो जाएगा 45 इंटू 5 225 डिग्री, 225 डिग्री। और लास्ट वाला 21 बाय 5 इंटू पाई, तो 180 डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम पाई, पाई से पाई कैंसिल, सो 21 इंटू ये 5 इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, सो 21 इंटू 3 6 756 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है और कि जो डिग्री सिस्टम होता है ना, जैसे मैंने बोला 1 डिग्री, तो सिर्फ ये डिग्री तक लिमिट नहीं होता, इसके आगे फर्दर आता है कि कुछ मिनट्स होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मान लो 3 डिग्री 20 मिनट्स 50 सेकेंड्स, यानी कि ये डिग्री वाला सिस्टम आगे भी फर्दर कन्वर्ट होता है कि यानी ये डिग्री तक लिमिट नहीं होता कि पूरी डिग्री की बात हो जाएगी, यानी कि 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट के अंदर आपको पता है आगे फर्दर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये कन्वर्ट यूनिट्स भी आगे हमारे पास डिग्री के अंदर ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि मान लो मैं लिखा 5 डिग्री 30 मिनट, तो ये एक तरीके से हम क्या करेंगे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ पूरा, तो हम कैसे लिखेंगे कि ये आपके पास 60 मिनट्स है, तो 60 मिनट्स है और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 30 बाय 60 ऐसे लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल 5 1 बाय 2 डिग्री। और इसका मिक्स फ्रैक्शन अब आप सॉल्व कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा 11 बाय 2 डिग्री। यानी कि इस तरीके से हमें इसकी कन्वर्जन आनी चाहिए, वो कन्वर्जन अभी हम आगे करेंगे अभी कि कैसे करनी है। यानी 1 डिग्री फर्दर जब एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो उसका आंसर किस में जाता है मिनट्स एज वेल एज सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट होता है। कन्वर्जन कैसे करनी है वो क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अपनी एक्सरसाइज ओपन करो 3.1, कह रहे इसको किस में बदलना है आपने रेडियन में बदलना है। ठीक है, इसको किस में बदलना है रेडियन में, तो डिग्री है, डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे हम, अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, बट यहां पर अभी ये मिनट में भी आ रहा है तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो इसको हम कैसे लिख देंगे -47 डिग्री 30 बाय 60, 30 बाय क्या लिख देंगे 60, तो ये क्या हो जाएगा -47 1 बाय 2। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन वाली फॉर्म में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 94 + 1 95, यानी ये मेरा डिग्री में आ गया, ये पूरा प्रॉपर किस में आ गया डिग्री में, वो किस में था पहले मिनट्स भी थे उसके साथ, हमने इसको कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर लिया डिग्री में, डेसिमल में एक तरीके से डिग्री में विद डेसिमल्स। तो अब हमें क्या करना है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, किससे मल्टीप्लाई करना है इसको पाई बाय 180 से। अब इसको सॉल्व करो, 5 के टेबल पे ये आपका आ जाएगा 19 पे आ जाएगा 36 पे, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा -19 बाय 72 पाई, कितना आंसर आ जाएगा -19 बाय 72 पाई, रेडियंस के अंदर मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। ये देखो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं
और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमने क्या करा, जैसे एक तरीके से अगर आपने कन्वर्जन करनी है जो यूनिट्स की यहाँ पर, वो कैसे करनी है कि इसको ना डिग्री में करना है, तो ये मिनट्स में दे दिया, उसका छोटा यूनिट है मिनट। तो अगर ये मेरे पास इस तरीके से लिखा हुआ 30 मिनट, तो ये कितने डिग्री के बराबर होगा? 30 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये हाफ डिग्री हो गया। कितना हो गया? हाफ डिग्री। यानी मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? ये -47.5 डिग्री बन गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लेंगे। वो सॉल्व किया हमने, 94 + 1 95 हो गया, डिवाइड बाय 2, और अब हमने इसको पाई बाय 180 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? हाँ, ये आंसर रेडियंस में आ जाएगा। एक और ऐसा करते हैं, जैसे सपोज मेरे पास आ गया 65 डिग्री 45 मिनट, ये आ गया। अब इसको कैसे करेंगे हम? इसको लिखेंगे 65 डिग्री 45 मिनट, यानी 40/60 हो जाएगा। तो 65 इंटू में यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। ये इस तरीके से 64 3/4, क्यों? 15 के टेबल पे 3 पे, ये 4 पे, तो क्या आ जाएगा? 65 × 4 + 3/4। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? 263 डिवाइड बाय 4, ये आ गया हमारा डिग्री में। अब इसको रेडियन में बदलना है, तो हम इससे क्या कर देंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा? 263 पाई बाय 720। ये मेरा आंसर किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। क्लियर? सो हमने जो कल कंसेप्ट पढ़ा था, क्या था उसमें कि किस तरीके से हम रेडियन से डिग्री में जाते थे, डिग्री से रेडियन में जाते थे। तो जब हमें डिग्री से रेडियन में जाना होता था, तो हम क्या करते थे? उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते थे। और जब हमें रेडियन से डिग्री में जाना होता था, तो हम 180/पाई से करते थे। सो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं देखूंगा, 35 डिग्री है, तो 35 × पाई बाय 180, 5 की टेबल पे 7 पे, 36 पे, तो 7 पाई बाय 36 रेडियन हमारा आंसर आ जाता था। नेक्स्ट ये है, तो 3/5 × पाई इंटू में हम क्या लिख देंगे? 180/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ये इससे 36 पे कैंसिल, तो 36 × 3 यानी 108 डिग्री हो गया हमारे पास। 420 है डिग्री है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 420 इंटू में क्या आ जाएगा? 5 पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 42 पाई बाय 18, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल पे 9 और ये 21, अब ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये 7, तो 7 पाई बाय क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा हम पे? 7 पाई बाय 3। देन 4/9 पाई, 4/9 पाई है, ठीक है। अब रेडियंस में डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो 180 में क्या आ जाएगा? पाई, ये कैंसिल, 9 के टेबल पे ये कैंसिल, 20 पे, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 80 डिग्री। तो ये हमने कल चीज़ पढ़ी थी। अब जो डिग्री है, मैंने आपको बताया था, डिग्री के केस में स्पेसिफिक आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लो 30 डिग्री, आगे 51 मिनट, ऐसे 30 सेकंड, ये इस तरीके से भी कन्वर्ट होता है। यानी डिग्री अगर एग्जैक्ट ना हो, तो उसके अंदर छोटे यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो होते हैं मिनट्स और होते हैं हमारे पास सेकंड्स। तो अगर एक एंगल जैसे ये था हम पे 3 पाई बाय 2, ये रेडियन में था, इसको डिग्री में बदलना है, तो यहाँ तो हमारे पास एग्जैक्ट क्या आ गया? आंसर आ गया। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? एग्जैक्ट आंसर आ गया कि 270 डिग्री मेरा आंसर आ गया। बट अगर सपोज ये होता मेरे पास 4/3, रेडियन को डिग्री में बदलो, तो 180 में मैं क्या करता यहाँ पे? पाई करता साथ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 4/3, 180 और पाई की वैल्यू फिर मुझे सॉल्व करनी पड़ती। अब यहाँ से आंसर मेरा एग्जैक्ट नहीं आएगा डिग्रीज में,
जैसे यहाँ पर एग्जैक्ट कट के 270 आ गया, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये एक नंबर एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो क्या आएगा वो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हमारी कैलकुलेशन हमें करनी है एग्जैक्ट डिग्री में लाने के लिए। जैसे ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 11 आ गया, ठीक है। अब ये 3 पे कैंसिल 60 आ गया, तो क्या आ जाएगा ये 120 इंटू 7/11, तो ये कितना आ जाएगा 840/11। तो अब हम इसको, ये 840/11 आया डिग्री में, अब इसको आगे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तक हमने आंसर नहीं छोड़ना, 840/11 डिग्री नहीं छोड़ना हमने, ठीक है। ये फर्दर हमारा क्या होगा, मिनट्स एंड सेकंड इसके स्मॉलर यूनिट्स में साथ में कन्वर्ट होगा। वो कैसे कन्वर्ट होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 840 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, 11 से डिवाइड करूँगा, तो मेरा कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा 7 पे, क्या रह गया अब 70 के साथ 66 आ जाएगा, कितने पे आ जाएगा 6 पे, ये डिग्री में आ गया। अब यह रह गया रिमाइंडर 4 रह गया, है ना। अब ये रिमाइंडर जैसे 4 रह गया, तो हम वैसे तो 0 लगा के पॉइंट लगाते हैं ना, हमने डिग्रीज में जब कन्वर्ट करना है तो हमने पॉइंट नहीं लगाना। ये छोटा नंबर आ चुका है आपके पास, अब आपने क्या करना है, इसको 60 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। इसे क्या कर देना है 60 से मल्टीप्लाई, वापस से डिग्री में बदलने के लिए, क्योंकि एक डिग्री में मैंने आपको बताया था कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो यानी कि हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को 60 से मल्टीप्लाई। अब दोबारा से इसको डिवाइड कर दो 11 से, ठीक है। तो 22 आएगा, कितने पे आएगा 2 पे, फिर 20 आ गया। अब 11 आएगा, कितने पे आएगा हम पे 1 पे, तो यानी आ गया 21 मिनट। अब रिमाइंडर रह गया 9 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगेन अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 60 से, अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 60 से, तो कितना आ जाएगा ये हम पे 540। अब 540 को फिर से किससे डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 44, कितने पे आया 4 पे, फिर रह गया 100, 99 कितने पे आएगा 9 पे, बस ये आंसर आ जाएगा 76 डिग्री 21 मिनट 49 सेकेंड। ये मेरा क्या माना जाएगा, फाइनल आंसर माना जाएगा। एक बार दोबारा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 840 था, 11 को से डिवाइड किया 77, कितने पे आया 7 पे, फिर 7 बच गया यहाँ से और 0, 66 कितने पे आएगा 6 पे, ये रिमाइंडर बच गया जो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो जब वो रिमाइंडर ऐसा बच जाए वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। 60 से मल्टीप्लाई किया 240 को फिर से 11 से डिवाइड कर दिया, 22 आ गया 2 पे, 20 रह गया, 20 का तो आएगा नहीं, 11 आएगा कितने पे 1 पे, 1 आया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना रह गया 9, तो ये मिनट्स आ गए हम पे। अब दोबारा 60 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, सेकंड्स निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया 540 को 11 से डिवाइड किया 44 आएगा 4 पे, और फिर हमारे पास यहाँ से 100 तो आता नहीं, 99 आएगा कितने पे 9 पर। तो ये मेरे पास फाइनल क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया, ये मेरा फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए अब एक और क्वेश्चन ऐसा, जैसे कह रहा है 4 को कन्वर्ट करो, 4 को कन्वर्ट करना है आपने रेडियंस में, 4 को कन्वर्ट करना है हमने रेडियंस में, डिग्रीज में, सॉरी 4 रेडियंस को किस में कन्वर्ट करना है हमने डिग्रीज में। तो 4 इंटू 180 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा पाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 4 इंटू 180 22/7, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, 2 ये 11 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 360 इंटू 7 डिवाइड बाय 11, 360 इंटू 7 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो 2520 डिवाइड बाय 11 आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2520 को 11 से डिवाइड कर दो, 22 आ जाएगा कितने पे 2 पे, 32 आ रहा है, 22 फिर कितने पे आ जाएगा 2 पे, 10 0 100 कितने पे आएगा 99 आएगा, कितने पे आएगा 9 पे। अब रह गया 1, अब ये 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 60 से
मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे इसको 60 से मल्टीप्लाई। तो 60 को फिर से किससे डिवाइड करना है 11 से। 55 कितने पे आएगा 5 पे, क्या रह गया 5, तो यानी कि 5 मिनट आ गया। अब ये फिर से 11 से नहीं हो सकता, फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 60 से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 300। 300 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा कितने पे 2 पे। 8077 आ जाएगा कितने पे 7 पे बस। तो ये कितना आ जाएगा 27 सेकेंड। 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। लेट आ रहे हो आप भी लेट आते हो भाई, टाइम पे आया करो, काफ़ी लेट हो जाता है फिर। तो एक क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। ये 5 रेडियन को डिग्री में बदलो। 5 रेडियन को डिग्री में, रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो 5 इंटू 180 डिवाइड बाई क्या कर देंगे पाई। 5 इंटू 180 पाई होता है 22 इंटू में 7। ये हमारे पास 11 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 90। तो ये कितना आ जाएगा हम पे 335 इंटू 90 डिवाइड बाई 11। सो 3150 डिवाइड बाई 11। अब इसको हम सॉल्व करें। सो 3150 को 11 से डिवाइड करना है। तो 22 आ जाएगा कितने पे आ जाएगा 2 पे। 95 ना 88 आ जाएगा कितने पे आ जाएगा 8 पे। फिर 70 कितने पे 66 आ जाएगा कितने पे हमारे पास 6 पे। अब बच गया 4। अब ये छोटा नंबर है, अब इसको डेसिमल में नहीं ले जाना। यहाँ पर अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो क्या आ जाएगा 240। 240 को 11 से डिवाइड करेंगे 22 कितने पे आ जाएगा 2 पे। फिर 20 हमारा नहीं आता 11 आता है 1 पे। तो 21 मिनट आ गया। 11 रिमाइंडर 9 फिर से छोटा है। 9 को फिर से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 540 या 540 को 11 से डिवाइड करेंगे 44 कितने पे आता है 4 पे। 100 तो आता नहीं 99 कितने आता है 9 पे। तो 49 सेकेंड ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। हाँ जी नहीं जो भी नीचे बच रहा है, कभी 11 बच रहा होगा कभी नहीं बच रहा होगा। क्लियर, कोई डाउट। अब एक बार एनसीईआरटी ओपन करो और उसके पेंडिंग फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स करो। हमारे पास है 11 बाय 16। 11 बाय 16 ये रेडियन है, इसको डिग्री में करना है तो 180 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा पाई। सो अब इसको कैसे लिखेंगे 11 बाय 16 इंटू 180 और पाई का मतलब 22 इंटू वो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 11 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल। 2 के टेबल पे 90 पे कैंसिल। तो ये क्या आ जाएगा 630 डिवाइड बाय 16। ये अभी 2 पे भी कैंसिल हो सकता है फर्दर। तो ये क्या आ जाएगा 315 डिवाइड विद 8 हो गया। 315 डिवाइड विद 8 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 315 को 8 से डिवाइड करूँगा 24 आ जाएगा कितने पे 3 पे। कितना आ गया हम पे यहाँ पर 7 आ गया है ना। अब 5 आ गया। फिर 72 आ जाएगा कितने पे हमारे पास 9 पे। क्या रह गया यहाँ से अब हमारे पास, यहाँ से हमारे पास रह गया 3। अब 3 तो छोटा नंबर है, 3 हमारा 8 से छोटा है तो ये डिग्रीज में आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से। तो कितना आ जाएगा 180। 180 को 8 से डिवाइड करूँगा तो 16 आ जाएगा कितने पे 2 पे। 20 फिर 16 आ जाएगा कितने पे 2 पे। क्या रह गया 4 रह गया। ठीक है, तो यानी ये आ गया 22 मिनट्स आ गए। अब 4 को फिर से 60 से कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 240। 240 डायरेक्ट 8 से डिवाइड हो जाएगा कितने पे 30 पे। तो मेरा आंसर कितना आ गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स। ये आंसर आ गया।
1 से छोटा, हाँ 60 से ही करना, जो भी रिमाइंडर आएगा 8 से छोटा है तो बस 60 से करना है, 8 से बड़ा है तो फिर तो करना ही है नॉर्मल डिवाइड, ठीक है। सो अब -4 वाला अगर हम करें यहीं पर दोबारा, तो -4 वाले के केस में क्या आंसर आएगा हमारे पास? -4, तो -4 इंटू 180/π, सो 22 इंटू में 7, 2 पे कैंसिल 11, तो ये आ जाएगा 360 इंटू 7/11, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? अभी हमने ऐसा करा भी था, नेगेटिव में है ये, तो नेगेटिव में है तो देखो 2520 को 11 से डिवाइड कर दो, 22 कितने पे आ जाएगा? 2 पे, 32 नहीं आएगा, 22 फिर से 2 पे, 100 नहीं आता, 99 9 पे, अब रिमाइंडर रह गया 1, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 60 से, तो 60 को 11 से डिवाइड कर देंगे, 55 कितने पे आएगा? 5 पे, अब 5 रह गया, 5 को फिर से 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 को 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 22 कितने पे आएगा? 2 पे, 80 के केस में अब हम क्या करेंगे? 77 कितने पे? 7 पे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। 3 को कन्वर्ट करो रेडियन, 180/π यानी 22/7, ये एक बार कैंसिल हो जाएगा हम पे, है ना, तो क्या आ जाएगा हम पे? 270 इंटू 7/11 नेगेटिव का, है ना, सो कितना आ जाएगा हम पे? ये कितना कह रहे हो? 1890/11 विद नेगेटिव, है ना, सो 1890 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 आ जाएगा 1 पे, 77 आ जाएगा 7 पे, फिर हम पे 20 11 आ जाएगा 1 पे, अब बच गया 9, फिर 60 से मल्टीप्लाई 540, 11 से करूँगा 44, कितने पे आएगा? 4 पे, 10 100 99 कितने पे आएगा? 9 पे, 1 बच गया, 60 से करेंगे फिर 55 आएगा, कितने पे? 5 पे, 55 कितने पे आएगा? 5 पे, तो ये आंसर आ गया आपका 171 डिग्री 49 मिनट 5 सेकेंड नेगेटिव का। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम आगे करते हैं हमारा क्वेश्चन। अब आपको एक चीज समझनी है कि अगर हम बात करते हैं, हमने लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा था, याद है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर था। अगर हम बात करते थे ये हमारा थीटा है, ये हमारा रेडियस है, तो ये जो पोर्शन होता था इसे हम बोलते थे लेंथ ऑफ आर्क। इसे क्या बोलते थे हम? लेंथ ऑफ आर्क बोलते थे, लेंथ ऑफ आर्क। और ये हमारा थीटा था, ये रेडियस था। तो एक रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारा एक फॉर्मूला है जहां पर थीटा किस में होना चाहिए? दैट मस्ट बी इन रेडियंस, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर में, मीटर है तो दोनों मीटर में, किलोमीटर है तो दोनों किलोमीटर में, यानी जो भी है, ठीक है। हाँ, तो सेम यूनिट होने चाहिए, दे मस्ट बी इन सेम यूनिट्स। जो आंसर आएगा हमेशा थीटा का वो किस फॉर्म में होना चाहिए? दैट मस्ट बी इन रेडियंस। वो किस में होगा? हमारा रेडियंस में होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया मेरे पास रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और मेरा जो एंगल है वो है 2π/3। एंगल कितना है? 2π/3। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालो, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आ जाएगा? थीटा इंटू रेडियस। तो थीटा कितना है? 2π/3,
रेडियस कितना है 7, तो हमारे पास हमारी लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ जाएगी 214 पाई/3। अगर आप पाई की वैल्यू डालना चाहते हो यहाँ पर तो डाल सकते हो 14/3 इंटू 22/7, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 44/3 सेंटीमीटर। डाल सकते हो, वो यहीं से ही बना था बेसिकली, ठीक है। सो यानी कि अब हमें अगर थीटा रेडियंस में दिया होगा तो हम लेंथ ऑफ आर्क सीधा यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि क्या फॉर्मूला बन गया यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू L अपॉन में R। तो यहाँ से जो मेरा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला था वो क्या बन जाएगा थीटा इंटू R, ठीक है। वो चीज़ भी यही थी, थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई R, ये आप कह रहे हो ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है ना। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर ध्यान से, 2 पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री था ना, तो ये कितना हो गया 360, 360 से 360 क्या हो गया कैंसिल, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या बना थीटा इंटू, तो वो यहीं से ही आया था वो फॉर्मूला। उस टाइम आपको डिग्रीज में बात करते थे इसलिए हम वहाँ पर डिग्री 360 वो लिखते थे, एक्चुअल में वो फॉर्मूला यहीं से बना क्योंकि पाई रेडियंस किसके बराबर था 180 डिग्री के। तो जब मैंने यहाँ पर 180 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू 180 इंटू रेडियस डिवाइड बाय 360, तो बेसिकली वो कैंसिल होकर यही चीज़ ही हमें दे दी उसने कि थीटा हमारा किसके बराबर आ गया, लेंथ ऑफ थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, या लेंथ ऑफ आर्क इज रेडियस इंटू थीटा। क्लियर, ठीक है। तो इसके बेस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले हमारे जो एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। यानी हमारे को एंगल बताना है डिग्री में, एंगल किस में बताना है डिग्री के अंदर बताना है, जिसका हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। अब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L अपॉन R, तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो किस में आएगा हमारा, वो आएगा रेडियंस में, वो थीटा किस में आएगा रेडियंस में। अब रेडियंस से थीटा मेरे को किस में लेके जाना है डिग्री में। अब मुझे बताओ अगर रेडियन से हम डिग्री में जाते हैं, रेडियन से हमें डिग्री में लेके जाना होता है तो हम इसे 180 बाई पाई से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 बाई पाई से। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दे इसको 180 बाई पाई से, तो 22/100 यानी 180, 22 पाई ऊपर 22/100, 22 से 22 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया ये 126/10 है ना, जिसे 63 बाई क्या लिख सकते हैं 5। अब इसको कन्वर्ट करें जो अभी हमने सीखा था लॉन्ग डिवीजन वाला, 63 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है 63 को 5 से डिवाइड कर दो, 60 आ जाएगा कितने पे 12, 30, तो 60 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई 180 को किससे डिवाइड करेंगे फिर से 5 से, कितना आ जाएगा 36। तो क्या आंसर आ गया मेरा 12 डिग्री 36 मिनट, ये मेरा क्या आ गया आंसर। आई समझ, एक बार नोट करो इसको, फिर अब हमने 7th वाला करना है।